Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 15, Pollution, Causes, Effects and Prevention. Pollution, Causes, Effects and Prevention. Pollution के वजह से क्या causes होते हैं, क्या effects होते हैं और क्या prevention होता है वो हम जानेंगे. What is pollution? पॉल्यूशन के टाइप्स जैसे कॉसेस, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन. अभी यहाँ पे वार्म अप क्या दिया है, स्टडी फॉर लोगोस. लोगोस के बारे में हमें जानना है, जैसे कि मैच देयर एक्सप्लेनेशन बाय राइटिंग द नंबर इन द बॉक्सेस बिसाइड ईच एक्सप्लेनेशन. स्टॉप पॉल्यूशन, नो स्पीकर्स. कौन सा लोगो किस चीज के लिए है उसके ऊपर आपको वो बॉक्स में लिखना है. लेट्स गो ग्रीन, वाटर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. कौन सा लोगो किस चीज के लिए, उसका नंबरिंग आपको करना है. जैसे कि नो स्पीकर्स का पोल्यूशन है नंबर 1. स्टॉप पोल्यूशन का नंबर है 4, यहाँ पे फर्स्ट. लेट्स गो ग्रीन यहाँ पे आएगा 3rd और 4th. वाटर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नंबर 2. ओके, सो नाउ विल टॉक व्हाट इज पोल्यूशन. पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन यानी कि हवा में जो पोल्यूशन होता है, पानी में पोल्यूशन होता है, सारी चीज़ों में पोल्यूशन होते हैं कि नहीं. व्हेन लैंड, वाटर एंड एयर, मतलब ज़मीन, पानी और हवा गेट्स डर्टी ड्यू टू वेस्ट, मतलब वेस्ट मतलब जो चीज़ें वेस्ट हो जाती है जिसके वजह से ये सारी चीज़ें गंदी हो जाती है. केमिकल्स एंड अदर हार्मफुल मटेरियल्स, केमिकल्स के वजह से या फिर अदर बाकी जो खतरनाक हार्मफुल मटेरियल्स के वजह से इट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन. जो मटेरियल्स दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. जिसके वजह से पोल्यूशन होता है मटेरियल, उसका नाम है, उसे कहते हैं पोल्यूटेंट्स. दिस पोल्यूटेंट्स मेक द एनवायरनमेंट अनसेफ एंड अनहेल्दी फॉर ऑल लिविंग बींग्स. अभी जो ये पोल्यूटेंट्स है ये हमारा जो हवामंद है, एनवायरनमेंट है, उसे अनसेफ बना देता है और प्लस अनहेल्दी बना देता है हम इंसानों के लिए. पोल्यूशन का टाइप जो है कॉसेस, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन. पोल्यूशन कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन. अभी ये एयर पोल्यूशन जो है व्हेन अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज स्मोक, गैसेस एंड पार्टिकल्स आर एडेड इन द एयर, इट इज रेफर्ड टू एज एयर पोल्यूशन. जब अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस कभी हवा में फैल जाती है, गैस में आ जाती है, जिसके वजह से एयर पोल्यूशन होता है. दिस हार्मफुल सब्सटेंसेस आर रेफर्ड टू एज एयर pollution, pollutants. Okay, so air pollution is dangerous for our health. हवा में जब पोल्यूशन फैल जाता है तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है. ब्रीथिंग इन पोल्यूटेड एरिया कैन कॉज हार्मफुल डिजीज. जब पोल्यूशन हुआ है जिस एरिया में, उस हवा में, तो वही एरिया में ब्रीथ करना, सांस लेना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, राइट. एयर पोल्यूशन, दे फॉलोइंग आर सम ऑफ कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, मतलब गाड़ी, व्हीकल्स में से जो हवा धुआं निकलता है उसमें से भी एयर पोल्यूशन होता है, राइट. फिर स्मोक फ्रॉम बर्निंग वुड एंड कोल फॉर कुकिंग इन विलेजेस. जो बर्निंग वुड में से खाना बनाने के लिए स्मोक निकलता है उससे भी बहुत एयर पोल्यूशन होता है. डस्ट स्टॉर्म्स इन डेजर्ट एरियाज, डस्ट, धूल मिट्टी जो उड़ती है उससे भी पोल्यूशन होते हैं. स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स, स्मोक जो फॉरेस्ट के मतलब जंगल में जो आग लगाते हैं वहाँ से स्मोक आते हैं, इट इज़ ऑल्सो पोल्यूटेड फ्रॉम देयर. एश फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस. बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जब क्रैकर्स जलाते उसके जो धुआं निकलते उससे भी पोल्यूशंस होते हैं. इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन? द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशंस.
डिजीज लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और परमानेंट लंग डैमेज, watery eyes, headache and difficulty in breathing, coughing and wheezing in children, rise in the earth's average temperature, it is known as a global warming, damage to the ozone layer presence in the atmosphere which protects us from the harmful rays of sun. ओजोन लेयर का जो लेयर होता है, डैमेज ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंस इन द एटमोसफियर, ये हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, मतलब जो एकदम तेज धूप होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. एसिड रेन और पॉपुलेटेड रेन दैट हार्म लिविंग बींग्स, फॉरेस्ट, क्रॉप्स एंड इवन बिल्डिंग्स. एसिड रेन जो रहता है, पॉपुलेटेड रेन दैट कैन हार्म, वो किससे हमें हार्म कर सकता है, लिविंग बींग्स को हार्म कर सकता है, फॉरेस्ट को हार्म कर सकता है, क्रॉप्स, खेती बाड़ी एंड इवन बिल्डिंग्स को भी हार्म हो सकता है. नाउ प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन. सर्टेन मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन. बहुत सारे चीज़ें हैं जो कर सकते हैं जिससे एयर पोल्यूशन बंद हो सकता है. जैसे कि लिमिट यूज़ ऑफ व्हीकल्स बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, साइकिलिंग और वॉकिंग. अभी हम जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं उसका लिमिटेशन रखेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे या फिर साइकिल यूज़ करेंगे या ज़्यादा बेटर चल के जाएंगे, इससे एयर पोल्यूशन कम हो सकता है. कीप व्हीकल्स इन गुड कंडीशन सो दैट दे गिव अस आउट लेस स्मोक. मतलब व्हीकल्स, गाड़ी जो हमारी है उसे एक अच्छे कंडीशन में रखेंगे तो जिसके वजह से स्मोक कम आएगा और जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कम होगा. रन व्हीकल्स ऑन CNG. व्हीकल्स जो है CNG पे चलेंगे तो कंप्रेस नेचुरल गैस इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल. अवॉइड बर्निंग ड्राई लीव्स एंड वेस्ट इन दी ओपन. मतलब जो सूखी पत्तियाँ होती है, वेस्ट होता है, वो भी जलाना अवॉइड करना चाहिए. स्टॉप कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट. झाड़, फॉरेस्ट, जंगल विंगल में से झाड़ पौधे जो कट किए जाते हैं वो हमें कट करना बंद करना है. प्लांट मोर ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ वंस ऑलरेडी प्रेजेंट अराउंड अस. और भी प्लांट्स ग्रो करना चाहिए और हमारे पास जो प्लांट्स ऑलरेडी हमारे सराउंडिंग में उसका केयर करना चाहिए. यूज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG फॉर कुकिंग फूड इंस्टेड ऑफ बर्निंग वुड्स. अभी LPG यूज़ करना चाहिए instead of burning woods. Build factories away from residential areas. Residential areas के काफ़ी दूर फैक्ट्रीज बनानी चाहिए. All factories should use latest technology and machines to reduce smoke emission. सारे फैक्ट्री ने लेटेस्ट मशीन्स को यूज़ करना चाहिए ताकि उसमें से स्मोक का जो इमेंशन होता है वो कम हो जाए. Reduce the smoke released from the power plants by using smoke filters. Increase use of solar energy and wind energy instead of the fossil fuels for our energy requirements. Now we'll talk about the water pollution. When unwanted harmful substances such as sewage, chemicals and waste materials are added in water, it is called water pollution. The harmful substances added in water are called water pollutants. Causes of water pollution. अभी water pollution के causes क्या है? Dumping of garbage and sewage from homes into water bodies. घर का जो कचरा है मोस्टली बहुत लोग फेंकते हैं पानी में. रिलीज ऑफ पॉइजनस केमिकल, इससे पॉइजनस केमिकल रिलीज होते हैं. एंड अदर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू रिवर्स. अभी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो फैक्ट्री से डायरेक्ट कनेक्टेड है रिवर्स में, इससे भी पानी पॉल्यूटेड हो जाता है. वेस्ट वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूजिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट नियर वाटर बॉडीज़. कई सारे जगह पे कपड़े धोने के लिए डायरेक्टली पानी में जाते हैं, वहाँ पे डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, जिससे पानी और भी हार्मफुल हो जाता है. हार्मफुल केमिकल स्प्रेड ऑन क्रॉप्स दैट रीच वाटर बॉडीज विद द रेन वाटर. अभी बहुत सारे डेंजरस केमिकल स्प्रे किया जाता है क्रॉप्स में उगाने के लिए,
जो पानी बारिश में पानी के द्वारा वो पूरे रिवर्स में फैल जाता है। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप्स इनटू द सी। अभी कोई कोई शिप में से बहुत ज़्यादा ऑयल लीकेज होता है, वो भी पानी में मिक्स होता है, जिसके वजह से पानी खराब हो जाता है। ऑयल स्पिल इज डिस्चार्ज ऑफ ऑयल इनटू द सी बाय शिप ड्यू टू द एक्सीडेंट कॉज्ड बाय ह्यूमन एरर और नेचुरल कैलामिटी। सी बर्ड्स एंड मराइन मैमल्स आर मोस्ट अफेक्टेड बाय एन ऑयल स्पिल। अभी जो पानी के अंदर जो फिश रहते हैं, सी मैमल्स जो रहते हैं, ये ऑयल के वजह से उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको अफेक्ट होता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अभी वाटर पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या है? ड्रिंकिंग एंड यूजिंग पोल्यूटेड impure water can cause waterborne diseases such as typhoid and jaundice, skin diseases and cancer. The pollutants in water led to death of plants and animals living in water bodies. Prevention of water pollution. Water pollution can be prevented by adopting certain measures. Stop throwing waste materials into waters. मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है पानी में फेंकना बंद करना है। स्टॉप वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स इन द वाटर। मतलब जो गंदे कपड़े जो है पानी में धोना बंद करो। मतलब डायरेक्टली गांव के लोगों को आपने देखा ही होगा, आज भी होता है कि डायरेक्टली वो लोग दरिया में जाके पानी में कपड़े धोते, जिसके वजह से कपड़े धुल जाते हैं, लेकिन जो डिटर्जेंट होता है, साबुन जो होता है, उसका जो केमिकल है वो पानी में मिक्स होता है, जिसकी वजह से पानी खराब हो जाता है। ट्रीट इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द वाटर बॉडीज। मतलब अभी जो वेस्टेज, जो फैक्ट्री का जो वेस्टेज है, उसे भी ट्रीट करना ज़रूरी है बिफोर वो वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाए, लेकिन वो लोग करेंगे नहीं क्योंकि उसमें उनको टाइम पास करना नहीं, उसमें उसको फ़ायदा है नहीं। यूज़ फेवर केमिकल्स वाइल फार्मिंग। मतलब जो फ्रेंडली केमिकल्स भी होते हैं ऐसे, वो यूज़ करना चाहिए फार्मिंग के टाइम पे। अभी नाउ विल टॉक अबाउट द नॉइज पोल्यूशन। अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड अबाउ द नॉर्मल लेवल इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। अभी कई बार अभी आपने देखा होगा कि आप सहन नहीं कर पाते हो ऐसा आवाज़, उससे भी ज़्यादा नॉइज़ होता है। कई बार अभी हल्दी में, शादियों में, कोई फंक्शन में इतना नॉइज़ पोल्यूशन होता है कि एक दूसरे से लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे, आवाज़ आएगा ही नहीं, इतना ज़्यादा हाई लेवल का नॉइज़ पोल्यूशन रहता है। अभी इतना ज़रूरत है नहीं। लाउड नॉइज़ इज़ क्वाइट कॉमन डिस्टर्बेंस नाउअडेज। अभी के टाइम में ज़्यादा आवाज़ जो है वो एक कॉमन डिस्टर्बेंस हो गया है। कॉजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स लाइक कार्स, बाइक्स, ट्रक्स एंड ट्रेन्स। रास्ते पे भी आप जाओगे तो कार, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन्स इतना आवाज़ करते हैं। साउंड प्रोड्यूस बाय एरोप्लेन्स एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग। मतलब एरोप्लेन्स का भी जो हॉर्न का आवाज़ रहता है टेक ऑफ करते समय, लैंडिंग करते समय। साउंड प्रोड्यूसेस फ्रॉम मशीन्स इन फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स। मतलब मशीन, जो फैक्ट्रीज में मशीन्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो चीज़ें हैं, वहाँ से भी कितना लाउड का आवाज़ आता है। लाउड स्पीकर प्ले एट हाई वॉल्यूम। प्लेइंग म्यूजिक सिस्टम एंड टेलीविजन इन हाई वॉल्यूम। बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स यानी कि जो पटाखे आप लोग फोड़ते हो, ये सारी चीज़, इतने आवाज़ से भी नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अभी इसके हम इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन जानेंगे। वो है हाई साउंड लेवल्स अराउंड यू कैन कॉज इरिटेशन, हेडेक एंड एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप, टेम्पररी और परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग। अभी नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से क्या क्या होता है? इरिटेशन होता है, सर दुखना होता है, हेडेक होता है, एंजाइटी होते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। फिर टेम्पररी और परमानेंट आप कान के बहरे भी हो सकते हो। अभी प्रिवेंट करने के लिए हम इसे क्या कर सकते हैं? जैसे कि इंस्टॉल साइलेंसिंग डिवाइस इन व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल मशीन्स, मिनिमाइज द यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स हॉर्न्स, plant trees along the roads and around buildings to absorb and minimize the sound reaching the residents। मतलब जितने झाड़ वाड़ लगाएंगे रास्ते में, जिसकी वजह से जो हॉर्न के आवाज़ है वो कम होते जाएंगे, जो रेसिडेंट्स में आवाज़ इतना ज़्यादा चाहता है वो कम हो जाएगा। प्ले म्यूज़िक सिस्टम एंड टेलीविज़न एट लो वॉल्यूम। मतलब कई बार हम म्यूज़िक सिस्टम, हम होम थिएटर ले लेते तो इतना ज़ोर का आवाज़ लगा देते, ज़रूरत नहीं है।
उसका आवाज़ भले हाई होगा लेकिन आपके लेवल पे जितना आप सुन सकते हो उतना ही रखना ज़रूरी है। बैन यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर आफ्टर 10 PM। इसीलिए अभी भी काफ़ी जगह पे रूल्स तो लग गए हैं, किधर किधर नहीं फॉलो होता है लेकिन बहुत जगह पे फॉलो होते हैं। इसीलिए बैन भी कर दिया है कि लाउड स्पीकर आफ्टर 10 PM के बाद अलाउड नहीं है। सेट अप नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम दी रेसिडेंशियल एरियाज। अब हम सीखेंगे लैंड पोल्यूशन। अभी जो ज़मीन का पोल्यूशन है वो कैसा होता है। लैंड पोल्यूशन इज़ ऑल्सो नोन एज अ सॉइल पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन की वजह से ऑब्वियसली सॉइल पोल्यूशन तो हो गई, मतलब मिट्टी का पोल्यूशन हो गई। व्हेन हार्मफुल एंड टॉक्सिक केमिकल्स आर एडेड टू द सॉइल मेकिंग इनफर्टाइल एंड अनयूजेबल, इट इज़ कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। इतना टॉक्सिस, इतना केमिकल्स ऐड हो जाता है जिसके वजह से वो ज़मीन में हम कुछ भी इनफर्टाइल, मतलब वो फर्टिलिटी उसमें कुछ रहता ही नहीं, उसमें कुछ उगा नहीं सकते हैं, प्लस उसको ना कुछ यूज़ कर सकते हैं। नाउ कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। द फॉलोइंग आर सम कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब बहुत मात्रा में यूज़ करते हैं जब पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट ऑन लैंड। अभी घर का, इंडस्ट्री का, ये सारा डंपिंग ये लैंड में किया जाता है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर लीडिंग टू द लॉस ऑफ टॉप लेयर ऑफ सोइल। एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स दैट हैपन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे भी बहुत सारे व्हीकल्स में ऑयल गिरता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। अभी इसका इफ़ेक्ट्स क्या है। लैंड पोल्यूशन रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। लैंड पोल्यूशन की वजह से जो फर्टिलिटी, मतलब जो उस ज़मीन में जो चीज़ें फर्टाइल है, अच्छा फर्टाइल हुआ है, तो वो फर्टिलिटी कम हो जाता है। दिस लोअर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। The chemical in the soil gets absorbed by the plants and reach human and animal bodies through food. ये जो केमिकल जो मिट्टी में डाला है वो फैल के प्लांट्स में चला जाता है। प्लांट्स के द्वारा ह्यूमन खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, जो फूड में मिलावट आ जाती है। केमिकल्स इन सॉइल कैन एंटर अंडर वाटर विच ऑन कंजप्शन कैन लीड टू द डिजीजेस। प्रिवेंशन ऑफ लैंड। अब इसका जो प्रिवेंशन हम कैसे ले सकते हैं। लिमिट द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। लिमिटेशन डाल सकते हैं कि इतना ही यूज़ करना है। प्लांट मोर ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ वन दैट वंस ऑलरेडी प्रेजेंट अराउंड अस। बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाओ और जो ऑलरेडी आपके पास में लगा हुआ है उसका केयर करो। अवॉइड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन दी ओपन।